स्वागत है बच्चों एनके क्लासेस। और आज हम कक्षा 11 में बीमीय सूत्र बनाना सीखेंगे। तो आप एक काम कीजिए, नोटबुक ले लीजिए और उसे नोट करते रहिए साथ के साथ। सबसे पहले सामान्य सूत्र, जैसे हम क्षेत्रफल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? तो लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को किस में नापते हैं? मीटर में। तो इसका मात्रक क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। अब आ जाइए बीमीय सूत्र। देखिए ऊपर एक नोट लिखा हुआ है, द्रव्यमान कहीं पर आता है तो उसके लिए हम m का इस्तेमाल करेंगे, दूरी के लिए l का और समय के लिए t का। तो इसी को हम बीमीय रूप में बदलेंगे। जैसे क्षेत्रफल है लंबाई चौड़ाई, लंबाई हो चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, ये सब एक तरह से दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसमें भी हम बीमीय सूत्र में दूरी के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो लंबाई के लिए l, चौड़ाई के लिए भी l होगा, और ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? l की बीमा 2। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्षेत्रफल निकाल लिया, तो अब आप आयतन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मात्रक क्या हुआ इसका? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर की पावर 3। इसे क्यूब मीटर भी कहते हैं। और इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो लंबाई के लिए l, चौड़ाई के लिए भी l और ऊंचाई के लिए भी l। ये एक तरह से दूरी में ही नापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? l की बीमा 3। ठीक है बच्चों। आप मात्रक से भी डायरेक्ट इसको बीमीय सूत्र में चेंज कर सकते हैं। जैसे मीटर स्क्वायर है तो मीटर के लिए l तो l की बीमा 2, यानी मीटर स्क्वायर तो l की बीमा 2। यहाँ मीटर की पावर 3 है तो यहाँ l की बीमा 3। ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाते हैं आयतन के बाद घनत्व का फार्मूला देखते हैं क्या बनता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान, अब देखिए द्रव्यमान के लिए हम m का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन द्रव्यमान को हम नापते किस में है? किलोग्राम में, इसलिए यहाँ पे किलोग्राम आ जाएगा। और आयतन किस में नापते हैं? अभी आपने निकाला, आयतन के लिए मीटर क्यूब, यानी क्या बन गया? किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, इसका बीमीय रूप आ जाते हैं। बीमीय रूप में देखिए किलोग्राम, यानी इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? m। और आयतन के लिए अभी आपने निकाला था, कहाँ गया? ये रहा l क्यूब। तो हम यहाँ सीधा l क्यूब रख देते हैं, यानी l की बीमा 3। फिर क्या बन गया? m l की बीमा। अब देखिए माइनस में जाएगा क्योंकि ये नीचे है ना बटे के, तो जब ये ऊपर जाएगा तो l की बीमा -3 हो जाएगा, जैसे मैथमेटिक्स में रूल रखते थे वही। ठीक है, इसके बाद घनत्व निकल गया। और इसके बाद हम निकालते हैं वेग। वेग बराबर क्या होता है? तो विस्थापन और डिवाइडेड बाय समय, यानी विस्थापन बटा समय। विस्थापन, अब दूरी हो या विस्थापन हो, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? l। और इसको किस में नापते हैं? मीटर में। तो क्या हो जाएगा? मीटर, और समय के लिए सेकेंड। तो ये बन गया आपका मीटर पर सेकेंड। और इसका बीमीय रूप क्या बनेगा? तो यहीं से देखते हैं, विस्थापन यानी इस तरह से, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे l, और समय के लिए इस्तेमाल करेंगे हम t। अब ये t फिर ऊपर चला गया तो बन जाएगा l t की बीमा -1, t की बीमा -1। इसके बाद जब आपने वेग भी निकाल लिया तो वेग के बाद आता है त्वरण। त्वरण का फार्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन और डिवाइडेड बाय समय अंतराल, यानी समय।
इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मात्रक क्या बनेगा। अब देखिए वेग परिवर्तन है, लेकिन इसको नापते तो मीटर पर सेकंड में ही है, तो इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होगा। और बटे में फिर समय है, तो यहाँ भी सेकंड आ जाएगा। अब ये सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से हो गया, तो ये आपका बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बीमी सूत्र में देखते हैं, वेग परिवर्तन अर्थात इसका जो बीमा हमने पहले निकाला था इस वाली लाइन में, देखिए ये वेग का ही है, तो यहाँ पर हम वेग का बीमा डायरेक्ट रख देते हैं एल टी की बीमा -1, और बटे में क्या है समय, तो यहाँ पर समय के लिए हम टी इस्तेमाल करेंगे। ये टी फिर ऊपर चला गया, तो क्या बन जाएगा एल टी की बीमा -1 पहले था, एक और चला गया तो -2। तो आप इसे नोट करें। देखिए बल का सामान्य सूत्र क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो द्रव्यमान किलोग्राम में हो गया, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो गया। इसे आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी डैश मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यही जो है आपका 1 न्यूटन कहलाता है, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन क्या हो गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसका बीमीय सूत्र बनाते हैं। द्रव्यमान के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, एम, तो हमने यहाँ पर एम ले लिया। इसके बाद त्वरण, त्वरण के लिए क्या होता है, त्वरण का देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आप यहीं से इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। मीटर के लिए आप क्या लेंगे एल, और सेकंड स्क्वायर के लिए पी की बीमा -2 इसलिए आया क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो पावर भी इसकी माइनस में चली जाती है, इसी तरह से इसकी बीमा भी माइनस में हो जाएगी। अब इसको लिख लीजिए एक साथ, एम एल टी की बीमा -2। तो बल का जो बीमीय सूत्र है वो आपका एम एल टी की बीमा -2 होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत जगह इसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जहाँ भी बल आएगा सीधा हम यही फार्मूला बीमीय सूत्र में रख देंगे। अब आगे देखिए, बल के बाद क्या आता है, कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन किसमें नापते हैं, मीटर में। तो देखिए अभी आपने देखा कि बल का जो मात्रक होता है या तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दीजिए या न्यूटन रख दीजिए। ठीक है, तो हम इसको न्यूटन ही रख देते हैं सीधा, न्यूटन, और विस्थापन के लिए मीटर। तो न्यूटन मीटर ये किसके बराबर होता है, ये होता है जूल के बराबर, या तो न्यूटन मीटर कह दीजिए या इसको जूल कह दीजिए। अब इसका बीमीय सूत्र देखते हैं क्या बनता है। बल का बीमीय सूत्र अभी हमने आप ऊपर निकाला था, एम एल टी की बीमा -2, और विस्थापन के लिए क्या लेते हैं हम, विस्थापन के लिए लेंगे एल, तो क्या बना एम एल की बीमा 2, टी की बीमा -2, यहाँ भी एल है यहाँ भी एल है, तो एल की बीमा 2 हो गया। इस तरह से कार्य का जो है बीमीय सूत्र एम एल की बीमा 2, टी की बीमा -2 होगा। इसके बाद हम निकालेंगे शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। अब देखिए कार्य हम पहले से निकाल चुके हैं बीमीय रूप में, तो हम डायरेक्ट इसको कार्य का जो बीमीय सूत्र है वहाँ रख देंगे। ठीक है, मात्रक में भी ऐसे ही करेंगे। ये किसका मात्रक आया था, कार्य का, तो कार्य का मात्रक हुआ हमारा जूल, और बटे में क्या है समय, समय का मात्रक हुआ सेकंड।
तो ये क्या बन गया आपका जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं वाट, अर्थात 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। अब इसका बीजगणित सूत्र देखिए क्या बनता है। कार्य, तो कार्य के लिए अभी हमने देखा ऊपर क्या बना था हमारे लिए m l की बीमा 2 t की बीमा -2। इसके बाद क्या है शक्ति, तो शक्ति नहीं समय, शक्ति का तो हम निकाल ही रहे हैं, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो कार्य का बीमीय रूप ये आ गया। अब समय का क्या होगा, यहाँ पे बटे में t आ जाएगा और ये t जो है फिर ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन गया m l की बीमा 2 t की बीमा -3। -2 पहले था, एक t और चला गया तो -3। तो इस प्रकार से बल, कार्य और शक्ति का जो बीमीय सूत्र है बना सकते हैं। इसे आप नोट कीजिए। अब देखिए बल आघूर्ण, एक फार्मूला देखते हैं हम। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण इसे हम टो से डिफाइन करते हैं। टो बराबर बल यानी F गुणा लंबवत दूरी, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए बल का मात्रक न्यूटन और डिस्टेंस दूरी ये हो जाएगा आपका मीटर। चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर। तो इसका बीमीय सूत्र बनाते हैं हम। अब इससे पहले बल का हमें पता ही है। देखिए बल कितना इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा आ गया, इसलिए इसका बीमीय सूत्र आप याद कर लीजिए कितना होता है m l की बीमा -2। ये तो बल हो गया। इसके बाद लंबवत दूरी यानी d, ये कितना होगा। अब दूरी कोई से भी हो, इसे हम किस में लेंगे l में। तो क्या बन जाएगा m l की बीमा 2 और t की बीमा -2। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आगे चलते हैं गतिज ऊर्जा। इसका क्या फार्मूला होता है, तो 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं 1/2 गुणा m गुणा v स्क्वायर। अब इसका मात्रक देखिए क्या होता है, ठीक। तो मात्रक क्या होगा द्रव्यमान के लिए, देखिए 1/2 तो आपका कांस्टेंट हो गया, नियतांक हो गया, इसका कोई मात्रक नहीं होगा और ना ही इसका बीमीय सूत्र पे कोई फर्क पड़ेगा, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को लीजिए जो मूल राशि है आपकी, तो द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम। इसके बाद वेग को किस में नापते हैं हम, तो मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण ये भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात इसका जो मात्रक है वो क्या बना, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब इसका बीमीय सूत्र देखते हैं। द्रव्यमान के लिए हम क्या लेते हैं m, और वेग के लिए हमने निकाला था पीछे अभी फार्मूला l t की बीमा -1 यानी मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। m l है तो l की बीमा भी 2 हो जाएगा, t है t की जो -1 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -2। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम गतिज ऊर्जा देखते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, अच्छा गतिज ऊर्जा हो गया। स्थिर ऊर्जा देखते हैं। स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, स्थिर ऊर्जा, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण,
और गुना ऊंचाई। ठीक है, इसे हम mgh के नाम से भी जानते हैं। m मतलब द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण और h मतलब ऊंचाई। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक निकालते हैं। द्रव्यमान के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, किलोग्राम। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण कोई सा भी हो, इसकी जो यूनिट होती है यानी मात्रक जो होगा वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। इसके बाद क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई ऊंचाई किस में नापते हैं, तो मीटर में, मल्टीप्लाई मीटर। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर और गुना मीटर। तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर की गुना मीटर में हुआ तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, और इसको हम बटे की जगह प्रति का निशान लगा देते हैं तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका बीमीय सूत्र क्या बनेगा, द्रव्यमान के लिए हम क्या लेंगे, m। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण कोई सा भी हो, इसके लिए हम क्या लेंगे, l। t की बीमा -1, सॉरी -1 नहीं -2, ये त्वरण है। इसके बाद ऊंचाई है, ऊंचाई के लिए हम क्या लेंगे, l। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका m, l की मल्टीप्लाई l से हुई तो l की बीमा 2, t की बीमा -2, तो ये हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ पर नज़र डालिए, हमने जो कार्य का फार्मूला निकाला था बल गुना दूरी से, उसका जो यूनिट आया था वो सेम था, उसका जो बीमीय सूत्र आया वो भी सेम है, किससे, बल आघूर्ण से। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि आपके क्वेश्चन में ये मान दे दिया गया और आपसे पूछा जाएगा बताइए ये किस किस सामान्य सूत्र का बीमीय सूत्र है। ठीक है बच्चों, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। अब इसमें गतिज ऊर्जा देखिए, तो गतिज ऊर्जा, ऊर्जा कोई सा भी हो, कोई सा भी ऊर्जा हो, उसका जो बीमीय रूप है वो आपका m, l की बीमा 2, t की बीमा -2 ही आएगा। अब देखिए गतिज ऊर्जा, बीमीय सूत्र क्या आया, ml की बीमा 2, t की बीमा -2। ये कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, तो इसका भी बीमीय सूत्र सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि कार्य भी एक ऊर्जा का ही रूप है तो कार्य का बीमीय रूप भी यही आता है। तो इसमें आप देख लेंगे तीनों की बीमाएं समान है। ठीक है, जबकि फॉर्मूले सबके अलग अलग हैं। तो ये चीज भी आप इस तरह से नोट कर लीजिए। अब हम गुरुत्वीय नियतांक के बारे में बात करेंगे। गुरुत्वीय नियतांक कह लीजिए या स्थिरांक कह लीजिए, जिसे हम कैपिटल जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, जी बराबर बल गुना दूरी का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान गुना द्रव्यमान। ठीक है, तो सबसे पहले इसके मात्रक के बारे में जानते हैं। मात्रक, अब इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण ये भी आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और द्रव्यमान गुना द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम गुना किलोग्राम, अर्थात किलोग्राम का
स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसका बीमीय सूत्र क्या बनेगा? अब इसके बीमीय सूत्र की बात करते हैं। बल का बीमीय सूत्र आप जानते ही हैं, पीछे हम कई बार निकाल भी चुके हैं और यहाँ पर फिर से बल आ गया। ठीक है, तो बल का जो होता है m इंटू एल इंटू टी की बीमा -2। इसके बाद दूरी है, दूरी के हम क्या प्रयोग करेंगे? l। अब यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण ये l की बीमा 2 हो जाएगा। इसके बाद बटे में क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए हम क्या लेंगे? m। अब यहाँ पे 2 हैं द्रव्यमान, तो या तो आप अलग अलग ले लीजिए या एक साथ ले लीजिए। m की बीमा 2। ठीक है, हमने यहाँ पे अलग अलग ले लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए m और m जैसे मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, x इंटू एक्स तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर। इसी तरह से m इंटू एम, तो ये भी आपका m की बीमा 2 यानी m स्क्वायर हो गया। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पहले से एक m बैठा हुआ है, ये +1 हो गया और ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, यानी इनकी घातें जो हैं आपस में जुड़ती है ना गुणा करने पर, वही इसमें फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? m। ठीक है, तो m की बीमा माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी बीमा 2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -2, और यहाँ पहले से एक बैठा है तो +1, तो +1 -2 कितना हो गया? -1। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक m से एक m खत्म, जब ये ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा? m की बीमा -1 में। इसके बाद क्या बचा? l की बीमा 2 और एक l, तो ये हो जाएगा आपका l की बीमा 3। फिर क्या बचा? t की बीमा कितनी है? -2। तो ये जो बीमीय रूप आया ये किसका आया? g का, यानी द्वितीय नियतांक का। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, इसका क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है आपका डेल v यानी वेग परिवर्तन बटा डेल x यानी दूरी। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो ये हम तरल पदार्थ के दो परतों के बीच में जो एकांक दूरी पर वेग का डिफरेंस होता है, यानी वेग का अंतर पाया जाता है, उसी को हम वेग प्रवणता कहते हैं। चलिए इसका मात्रक देखते हैं क्या होता है। तो वेग का मात्रक आपको पता ही होगा, मीटर पर सेकंड। इसके बाद डेल एक्स जो कि दूरी को डिफाइन करता है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर में। तो इस मीटर से ये मीटर समाप्त हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा आपका प्रति सेकंड। प्रति सेकंड। जब हम इसका बीमीय रूप निकालेंगे तो बीमीय रूप देखिए कैसे निकलता है। डेल v अर्थात वेग है, तो वेग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं l, t की बीमा -1। ठीक है, यानी मीटर पर सेकंड। इसके बाद डेल x है, ये दूरी को डिफाइन कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? l। अब देखिए l से l खत्म कर दीजिए या फिर आप इसको ऊपर ले जाइए, तो क्या बचेगा? ये हो जाएगा आपका t की बीमा -1, इसमें केवल t रहेगा। तो ये था वेग प्रवणता का बीमीय सूत्र। अब हम नेक्स्ट चलते हैं श्यानता गुणांक की ओर। श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक को हम ईटा से डिफाइन करते हैं। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है ईटा, और इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? तो ईटा बराबर होता है आपका, यानी श्यानता गुणांक बराबर होता है बल यानी F, और बटे में आप क्या लेंगे? क्षेत्रफल यानी A, और मल्टीप्लाई वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, ठीक है, जो अभी हमने इससे पहले निकाला था, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं अब इसके मात्रक की ओर। ठीक, अब देखिए इसको, ये यहाँ पर F इस्तेमाल हुआ है यानी बल है। ये क्या है आपका? बल। इसे हम हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये हो गया बल,
और ये क्या है आपका, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो बल का क्या होगा, बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो हमने यहाँ पर उसका मात्रक लिखा न्यूटन और इसको डिवाइडेड किया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और गुणा वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का मात्रक होता है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसको या तो यहीं छोड़ दीजिए या आप इसे सेकंड को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये न्यूटन के साथ चला जाएगा। ठीक है, आइए बीमीय सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये इसका इम्पोर्टेंट भाग है। बीमीय सूत्र जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो बीमीय सूत्र निकालते हैं इसका। अब देखिए बल का बीमीय सूत्र क्या होता है। देखिए बल कितनी बार प्रयोग हुआ है इसमें, इसीलिए बल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। तो बल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ml -2। ठीक, इसके बाद बटे में क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या लेंगे, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी मीटर गुना मीटर, और मीटर किसके लिए होता है, दूरी के लिए। तो ये हो गया आपका L/2। इसके बाद वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का बीमीय रूप अभी हमने देखा था, इसके ऊपर क्या आया था, T/-1। तो हम सीधा इसको यहीं से उठा कर रख देते हैं, T/-1, T/-1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगा ये, सबसे पहले m ऐसे कैसे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक l है, यहाँ पे 2 l हैं, तो जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, और यहाँ पहले से प्लस का 1 है, तो यहाँ क्या बचा, L/-1, L/-1। अब इधर देखिए p ऊपर में तो -2 है और नीचे में -1 है। जब ये -1 ऊपर जाएगा तो ये +1 बन जाएगा, अर्थात T/-1 बचेगा। तो इस तरह से आप इसका बीमीय रूप निकाल सकते हैं। बीमीय रूप निकालने के लिए सबसे ज़रूरी काम है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओके।